हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसोम्स। आज हम एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। एक्चुअली ये हर एक फैमिली में किसी न किसी पर्सन को ये डिसऑर्डर हुआ होगा या है, और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इंडिया में इस डिसऑर्डर के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए एक स्पेशल डे को सिलेक्ट करके इसका डे भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को हम डायबिटीज डे के नाम से भी जानते हैं और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हम डायबिटीज डे के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, जिसे नॉर्मल भाषा में शुगर भी कहा जाता है। यानी कि जब हमारी बॉडी में नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो ये डिसीज होती है। तो आज उसी के बारे में हम पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे और उसके बारे में पता करेंगे कि डायबिटीज होती क्या है, कैसे फैलती है, कितने टाइप की होती है, क्या इसके प्रिवेंशन है, क्या इसके ट्रीटमेंट है, क्या इसका क्योर है और कैसे इससे डिफेंस किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। डायबिटीज एक क्रॉनिक डिसीज है। मतलब एक्चुअली यदि हम सीधे शब्दों में समझे तो लोगों से आपने हमेशा ऐसा सुना होगा कि अरे इसको डायबिटीज हो गई, इसे मीठा नहीं खाने देना चाहिए, अरे इसको शुगर है, शुगर लेवल ब्लड में हाई हो गया है तो इसे मीठा नहीं खाने देना चाहिए। तो क्या एग्जैक्टली मीठा खाने से डायबिटीज होती है? बात ये होती है कि जैसे हमने डाइजेशन की बात की जाए तो हमारी बॉडी में एक डाइजेशन के लिए एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक तरह से ग्लैंड भी है, यानी ग्रंथि भी है, जो कि इंसुलिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन करती है। अब यही इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो ग्लूकोज को, यानी हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट गया है उसको तोड़ने का काम करती है। अब जब हमारे पेनक्रियास से इंसुलिन का जो सिक्रीशन है यानी स्त्राव है वो पूरी तरह से होता है तो हमारी बॉडी में डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है और शुगर जो है वो हमारी बॉडी में जहाँ डिपॉजिट हुआ है वो डिपॉजिट ना होकर हमारी ब्लड सेल में न जाकर हमारी हर एक सेल में प्रॉपर पहुंचता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सफिशिएंट ग्लूकोज का अमाउंट बॉडी में जाता है। पर जब इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन ना करे या प्रोड्यूस ना हो तब ये डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है इंसुलिन, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को इसे रेगुलेट करने का काम किया जाता है। इसमें भी दो कंडीशन होती है। एक होती है हाइपरग्लाइसेमिया। इसे हमेशा इस तरह से जाना जा सकता है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का यानी कि शुगर लेवल बढ़ जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाए। जी हाँ, ये भी हो सकता है कि नॉर्मली लोगों की जो शुगर है वो बढ़ती है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि लो कंजप्शन ऑफ शुगर का या प्रॉपर डाइट ना मिलने की वजह से शुगर लेवल बॉडी में कम भी होता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जब हमारी बॉडी इंसुलिन का बहुत ज्यादा सिक्रीशन करे जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तब ये कंडीशन में हमारी बॉडी में शुगर लेवल कम हो जाता है और उसकी वजह से हमें चक्कर आना या ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स यानी कि थकान होना, ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में ये डायबिटीज है क्या। तो डायबिटीज एक क्रॉनिक डिसीज है और ये जब ही होगी जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का यानी शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, और जब ये शुगर लेवल बॉडी में बढ़ता है तो ये पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाता, यानी कि इंसुलिन जो है उसे ब्रेक डाउन करने में असमर्थ होता है। तो ये पूरी तरह से हमारे शरीर में यूज नहीं हो पाता, हमारी सेल पूरा प्रॉपर यूज नहीं कर पाती, तो ये उसे ब्लड में पहुंचाती है यानी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। अब जो डायबिटीज होती है वो मेनली दो टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2। उससे पहले हम ये जानते हैं कि डायबिटीज कैसे पर्सन्स को होती है, कितना % इसका आज के रेंज है और उस बारे में। तो ये नॉर्मल ऐसा नहीं है कि डायबिटीज जो होती है वो जेनेटिकली होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एज में हो। अर्ली एज के बच्चों में भी देखी गई है, 18 ईयर्स की ओल्ड बच्चों में भी डायबिटीज हो सकती है। मेनली तो ये 40 अबाउ वाले जो एजेस होती है, जिनकी 40 अबाउ एज हो गई है, उन पर्सन्स में ये ज्यादा देखी जाती है। पर यदि हम अभी रेट देखें तो हर साल 0.3% लोग डायबिटीज के बढ़ते हैं, मतलब डायबिटीज के पेशेंट 0.3% पर ईयर बढ़ रहे हैं और ये ग्लोबली 22% बढ़ता जा रहा है। यदि हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो लगभग दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। डायबिटीज के सिम्टम्स में होता है कि हमेशा हमें, जिस इंसान को डायबिटीज होती है उसे प्यास लगती रहती है हमेशा, मतलब उसे लगता है कि थर्स्टी है, उसका गला सूख रहा है, उसे प्यास लगती रहती है। फिर
यूरिनेशन होना, या आपने देखा होगा कई बार किसी मूवीज में या सीरियल में जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको बार बार यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा लगता है कि बार बार उन्हें यूरिन सिक्रीट करना है। उनका विजन भी ब्लर हो जाता है, यानी धुंधला दिखाई देने लगता है। बहुत जल्दी थकान महसूस होती है और उनका वेट जो है वो सडन कम होता चले जाता है। बट कभी कभी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है और खाना जब वो खाने की इच्छा होती है तो पूरा प्रॉपर खाना नहीं खा पाते। जब धीरे धीरे डायबिटीज और ज्यादा बढ़ जाती है तो ये आई साइट को, यानी कि आइज को, किडनी को, नर्व्स को, इन पर भी अटैक करती है। ज्यादातर ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करती है, क्योंकि जब शुगर लेवल बढ़ता है तो बॉडी में कई सारे नए नए डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं। डायबिटीज की वजह से हार्ट अटैक जैसे रिस्क बढ़ जाते हैं, किडनी फेलियर जैसा रिस्क भी बढ़ जाता है और कभी कभी स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि डायबिटीज की वजह से परमानेंट विजन जो है वो पूरी तरह से चला जाए, यानी कि जो देखने की पावर होती है वो बहुत जल्दी चली जाती है। दूसरा इसका मेन हार्म ये है डायबिटीज का कि इससे घाव जो होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं भरते, टाइम लेते हैं। और दूसरा, यदि कोई ट्रीटमेंट या कोई हमारा चल रहा है या बॉडी में कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसका भी इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए यदि हम कोई नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी चीज हम ले रहे हैं, तो इसके साइड इफेक्ट होने के चांस इसमें बढ़ जाते हैं। वैसे तो डायबिटीज वालों को मीठा खाने की ज्यादा इच्छा होती है, क्योंकि उन्हें जो इंजेक्शंस और दवाइयां दी जाती है जिसकी वजह से जो शुगर लेवल है उसका डाइजेशन बहुत फास्ट होता है, तो उससे उनको मीठा खाने की और क्रेविंग होती रहती है। थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें नीड लगती है फूड की। तो वैसे यदि कहा जाए तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें भूखा भी ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए। इसके यदि हम नॉर्मल सिम्टम्स की बात करें तो प्यास लगना और यूरिनेशन का प्रॉब्लम होना ही डायबिटीज का पहला लक्षण होता है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज के टाइप के बारे में। तो टाइप 1 और टाइप 2 की डायबिटीज होती है, जिसमें टाइप 1 जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है। यानी कि इस तरह की डायबिटीज में, यानी टाइप 1 डायबिटीज में जब इंसुलिन का प्रॉपर रिक्वायरमेंट, यानी डेली बेसिस पर जितनी इंसुलिन हमें रिक्वायर्ड है उतनी हमारी बॉडी नहीं बना पाती या उतना हमारी बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तब हमारा जो ग्लूकोज या शुगर लेवल है वो बॉडी के हर एक सेल में, पर्टिकुलर सेल में न जाकर हमारी ब्लड वेसल में मिल जाता है। अब ये ऐसा समझिए कि जो इंसुलिन है वो की है और हर एक जो हमारी सेल है वो ताले हैं। तो इंसुलिन जो है वो हर एक सेल को खोलती है और उसमें ग्लूकोज नाम का एक गोल्ड समझ लीजिए या ज्वेलरी समझ लीजिए, जो कि वो उस सेल में पहुंचाती है, जिसका वो यूटिलाइजेशन करता है। तो यदि इंसुलिन प्रॉपर नहीं होगा तो हर एक सेल का अलग अलग लॉक होता है। वैसे ही यदि इंसुलिन कम प्रोड्यूस हुआ तो हर एक सेल अपना लॉक नहीं खुल पाएगी और उस लॉक ना खुलने की वजह से जो ग्लूकोज है वो हमारी सेल तक नहीं पहुंच पाएगा और वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, ब्लड में मिलता रहेगा। और जैसे जैसे ब्लड में मिलता है, ब्लड में कई सारे डिसऑर्डर्स को ये बर्थ देता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। यानी कि ये ऐसा होता है कि जब हमारी बॉडी में पेनक्रियास प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा हो या किसी माल फंक्शनिंग की वजह से इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं हो रहा हो या सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है, तब ये डिसऑर्डर होता है। साथ में ये डिसऑर्डर जब भी हो सकता है, या टाइप 1 डायबिटीज जब भी हो सकती है जब हम ग्लूकोज का हाई डोज लेते हो और इंसुलिन हमारी बॉडी में कम प्रोड्यूस हो। यानी कि हम कंटिन्यू बेसिस पर शुगर डाइट ज्यादा ले रहे हो और उसका कंजप्शन नहीं कर रहे हो, तब भी हमारी बॉडी में टाइप 1 डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज की। टाइप 1 की तरह टाइप 2 डायबिटीज भी जो होती है उसमें भी ग्लूकोज जो है वो शुगर जो है हमारी वो ब्लड वेसल में मिलती है, बट ये जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती। इसमें कुछ फैक्टर होते हैं जिसके कारण ये डायबिटीज होती है। वैसे तो टाइप 2 डायबिटीज में ये भी हो सकता है कि पेनक्रियास प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा हो या इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा हो। 5% लोगों में डायबिटीज 2 होती है और ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डिसीज होती है और ये अधिकतर एडल्ट्स में पाई जाती है। इसमें जो हमारी बॉडी में कंजप्शन होता है शुगर का वो फ्रिक्वेंटली बढ़ता रहता है, जिसके लिए प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाती। साथ ही ओवरवेट होने की वजह से, नो एक्सरसाइज की वजह से या जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये डिसीज होती है, जिसमें ब्लड वेसल में कंटिन्यू शुगर जो है सेल में न जाकर शुगर जो है ब्लड वेसल में मिलती रहती है। होती है दोनों टाइप की डायबिटीज। वैसे तो डायबिटीज मेनली इसीलिए होती है कि जब हमारी बॉडी में बहुत सारे फूड वगैरह जो है वो हम कंज्यूम करते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उसका पूरा जो हमारे
बोलते ना कैलोरी को बर्न होना चाहिए, उतनी कैलोरीज का हम बर्न नहीं करते तब भी। अब मैं यदि आपको रीजंस बताऊं, कॉमन रीजन जो कि डायबिटीज के हैं, तो वो है ओवर कंजप्शन ऑफ शुगर। यानी कि ऐसे जरूरी नहीं है कि केवल आपने शुगर खा रहे हो तो, यानी मैं सुक्रोज की बात नहीं कर रही हूँ। यदि हम ऐसे सब्सटेंस भी खा रहे हैं जो कि कार्बोहाइड्रेटिक है और जिससे शुगर मॉलिक्यूल यानी मोनोसेक्राइड भी रिलीज होते हैं, पर हम उसका उतना सफिशिएंट अमाउंट में यूज नहीं कर पाते, तब भी हमारी बॉडी जो है उनका ग्लूकोज के फॉर्म में डिपोजिशन करते जा रही है। यानी कि जो लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेटिक डाइट खाते हैं या ज्यादा फैटी डाइट खाते हैं, तो उससे भी ये होता है। जब डाइजेशन में दिक्कत हो तो भी होता है कि यदि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो इन चीजों का धीरे धीरे बॉडी में डिपोजिशन शुरू हो जाता है। दूसरा, ये डिसऑर्डर जेनेटिक भी हो सकता है। यदि जनरेशन में किसी को पहले था तो ये जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। ये स्ट्रेस की वजह से भी इंक्रीज होता है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से हमारे जो हार्मोन्स हैं उनमें फ्लक्चुएशन आता है और हार्मोन्स प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाते। अब इंसुलिन भी जैसे एक हार्मोन है तो वो भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, उसको भी एक ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए अपने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। तो वैसे ही इंसुलिन भी अपने आप को प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता, डेवलप नहीं कर पाता, यानी कि वो अपना पूरा फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाता। इसलिए स्ट्रेस की वजह से भी जो है डायबिटीज होता है। अब ओवरवेट होने की वजह से, यानी कि ज्यादा फूड कंज्यूम कर रहे हो तो ओवरवेट हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो भी डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि जितना अमाउंट हम हमारे बॉडी में फूड का लेते हैं उसका कुछ अमाउंट ही हमारी बॉडी जो है एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस करती है। उसके बाद सारा जो अमाउंट होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता उसे वेस्ट के फॉर्म में बाहर निकालती है। बट बहुत सारा मटेरियल हमारी बॉडी का ऐसा होता है जो कि, यानी फूड मटेरियल हमारी बॉडी में ऐसा होता है जो कि कंटिन्यू डिपॉजिट होता रहता है फैटी एसिड के फॉर्म में और दूसरे फॉर्म्स में। तब हमारी बॉडी से हम एक्सरसाइज करके कैलोरी बर्न करके उसे प्रॉपरली फंक्शनेबल लाते हैं। हमारे द्वारा कंज्यूम किया हुआ फूड बहुत सारा पार्ट एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है, पर कुछ पार्ट जो होता है वो वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। पर कुछ ऐसा पोर्शन भी होता है जो कि हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर या रिक्वायरमेंट पड़ने पर वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। अब हम यदि उसका यूज ही नहीं करते तो वो कंटिन्यू डिपॉजिट होता रहता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि फैटी एसिड की प्रॉपर लेयर बनती रहती है जिससे मोटापा बढ़ता है, तो सेम वैसा ही हमारे फूड में एनर्जी के फॉर्म में कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में डिपॉजिट होने की कोशिश करता है। इसमें सबसे इजीएस्ट सोर्स जो हमें मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी धीरे धीरे इस चीज का डिपोजिशन करने लगती है। जब हम फूड का कंजप्शन कंटिन्यूस करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, हमारी कैलोरीज को बर्न नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी डायबिटीज होने के चांस और बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या डायबिटीज की प्रिवेंशन है, क्या उसकी डायग्नोसिस और क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन की बात करें तो यदि हमें डायबिटीज से बचना है तो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, यानी कि हमारी एक्सरसाइज, हमारी बॉडी उतना एनर्जी का यूज कर रही हो जितना हमें आवश्यकता है, उतना ही फूड हम अपटेक करें जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तब हम डायबिटीज से बच सकते हैं, उसे डिले कर सकते हैं। यदि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमारा बॉडी वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमें फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा एक्सरसाइजिंग करनी चाहिए, हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए और शुगर को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करना चाहिए, जो स्मोकिंग है, टोबैको है, इन सब की कंजप्शन से भी बचना चाहिए। ये हमारे प्रिवेंशन हो सकते हैं। और हमारी जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे वीक जो है वो डाइट अपना प्लान फॉलो किया और एंड में संडे है तो कुछ भी फूड जो है हमारा अनहेल्दी सा वो खा लिया, तो आपकी जो 6 डे का है वो उसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारी डाइट भी बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए और ऐसा भी ना हो कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे कैलोरीज को नापे या बर्न करें, तो इसलिए हम जो हमारा मील होता है उसमें सारी चीजों को प्रॉपर रखना पड़ेगा। मतलब एक जो हमारी फूड यानी एक टाइम का है उसमें प्रोटीन डाइट, फैट डाइट, लिपिड डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट, आयरन डाइट, सारी जो डाइट होती है प्रॉपर, जो हमारी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा हम रख सकते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इजीली एनर्जी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, पर पूरा हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट बेस्ड नहीं होनी चाहिए। यदि कुछ चीजें जैसे ज्यादा शुगरी या स्टार्ची होती है तो उसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। डायबिटीज के बारे में आसानी से इतनी जल्दी से नहीं पता चलता, एटलीस्ट 2 या 3 ईयर्स के बाद डायबिटीज के बारे में पता चलता है। पर कुछ सिम्टम्स को देखकर हम ये अजम्पशन लगा सकते हैं कि हमारी
बॉडी में डायबिटीज़ है या हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो हम उसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसके लिए हम टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, जिसके थ्रू ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में जो है शुगर का अमाउंट कितना है, ज़्यादा है या कम है। क्योंकि यदि हमारी बॉडी में शुगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग उसे वो बॉडी से बाहर करने के लिए यूरिन से बाहर करता है, तो उससे हम पता कर सकते हैं। अब यदि बात करें ट्रीटमेंट की, तो इंसुलिन के आजकल बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं, मेडिकेशंस होते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पहले तो इन्हें एनिमल से प्रोड्यूस किया जाता था, पर अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है, उसका विकास होने लगा है, तो अब इसका यूज हम जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है उसके फॉर्म में भी करते हैं। यानी इंसुलिन के इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं और उस इंजेक्शन से ही वो डायबिटीज जो होती है वो कंट्रोल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल डायबिटीज ट्रीटमेंट से कंट्रोल होगी, पर उसे कंट्रोल करने के लिए हमें हेल्दी डाइट को भी फॉलो करना पड़ेगा। जितना हो सके एक्स्ट्रा शुगर को अवॉइड करना पड़ेगा। आई होप कि लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा और यूजफुल रहा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।